एक्सीड, ये हमारी सेकंड प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग होता है टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट और प्रपोजल, यानी कि किसी रिक्वेस्ट को या किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, उसको एग्री करना। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्सीड के साथ प्रीपोजिशन आती है टू। एक्सीड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू प्रीपोजिशन आती है फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद है एक्सीड टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट और प्रपोजल। एक्सीड क्या है? एक वर्ब है। एक्सीड की सेकंड और प्रेजेंट परफेक्ट या सेकंड फॉर्म होती है पास्ट की, वो होती है एक्सीडेड। और एक्सीड की आईएनजी फॉर्म या जीरेड फॉर्म होती है, वो होती है एक्सीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है एक्सीड टू द थ्रोन और एक्सीड टू द पावर। ये क्या होता है? ये एक ईडियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पर एक्सीड टू द थ्रोन भी हो सकता है या एक्सीड टू द पावर भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सीड टू द थ्रोन आ जाए तो वो क्या होगा? वो किंग या क्वीन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्सीड टू द पावर आ जाए तो उसको पावर वाली पोजीशन मिल गई, उसको पद मिल गया जिसमें उसको काफ़ी पावर उसको मिल गई। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर है रिजाइन टू समथिंग। रिजाइन टू समथिंग का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार करना दैट इज़ बैड, जो बुरी है, जो अनप्लेजेंट है, जो अच्छी नहीं है। बिकॉज क्योंकि यू हैव नो अदर चॉइस इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, यानी कि तुम्हारे पास और कोई चीज़ नहीं है बजाय इसके, इसको बजाय इसको एक्सेप्ट करने के। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग एक्सेप्ट है, लेकिन आप किसी अनप्लेजेंट चीज़ को या किसी बुरी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि और कोई आपके पास चारा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो रिजाइन टू समथिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट समथिंग अनविलिंगली या समथिंग बैड बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग इट। फिर उसके बाद है बैंड टू समथिंग। बैंड टू समथिंग का मीनिंग होता है टू अनविलिंगली एक्सेप्ट। अनविलिंगली क्या होता है? बिना इच्छा के। बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, लेकिन कैसे? अनविलिंगली, बिना इच्छा के, न चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट द ओपिनियंस, विचारों को, और डिसीजंस, निर्णयों को, ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर पीपल के स्थान पर अथॉरिटी भी आ सकता है, कोई बड़े लोग जैसे हो जाते हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो बैंड टू समथिंग का मीनिंग होता है कि अनविलिंगली आपने किसी दूसरे व्यक्ति की ओपिनियंस को या उसके डिसीजन को एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया, उसको बैंड टू किया। ठीक है फ्रेंड्स। और अनविलिंगली का मीनिंग क्या हो जाता है? बिना इच्छा के। ठीक है। फिर उसके बाद है रिसोर्ट टू समथिंग। रिसोर्ट टू समथिंग का मीनिंग होता है टू डू और यूज समथिंग, यानी कि कुछ करना या यूज करना, या कोई चीज़ को यूज करना या कुछ करना। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली थिंग अवेलेबल, क्योंकि यही एक चीज़ है जो अवेलेबल है, यानी कि कोई चीज़ आपके पास रखी है या कोई चीज़ आपको मिली है, सिर्फ वही चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, या वही आपको चीज़ मिली है जिसको आपने एक्सेप्ट किया है, यानी कि और कोई चीज़ है ही नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, या और कोई चीज़ है ही नहीं कुछ करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो रिसोर्ट टू समथिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? टू डू और यूज समथिंग बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग अवेलेबल। ठीक है फ्रेंड्स।